सबसे बड़ी एक होप और सबसे बड़ा एक चैलेंज क्या देख रहे हैं आप इस मुलाकात से पहले? देखिए, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, उसके बाद से अमेरिका भी टोटली बदल चुका है। प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ प्रेसिडेंट हो गए हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी अब रूल कर रही है, और अफगानिस्तान की वजह से पूरा हमारा क्षेत्र बदल चुका है। और इस बैकग्राउंड में ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच में फेस टू फेस बातचीत हो। जी देखिए, हम लोग अनिल तृगनायत भी बैठे हैं, बहुत समिट्स वगैरह हम लोग अटेंड कर चुके हैं। ये वर्चुअली बातचीत नहीं हो सकती है। जिस तरह की बातचीत करनी है हमारे प्रधानमंत्री को और अमेरिका के राष्ट्रपति को, और दोनों देशों में पूरी बाईपार्टीजन सपोर्ट है कि भारत और अमेरिका एक साथ रहें, जी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जी और सिक्योरिटी इश्यूज भी बिल्कुल लिंक्ड हो चुके हैं दोनों देशों के। इंडो पैसिफिक, प्रेसिडेंट बाइडेन को कहा जा रहा था कि वो वीक है, डिसाइसिव नहीं है, पर जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ जो सबमरीन डील की है, जी देखिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है ऑस्ट्रेलियन, राइट, वो पूरे इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग कर पाएंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकन फोर्सेस वहां उनको चलाएंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास इतने ना तो नाविक है ना नौसैनिक। राइट। तो अफगानिस्तान का मामला इस समय की रिकॉग्निशन का और ये सब है, वो बहुत ही अहम मामला है। वो जैसा फॉरेन सेक्रेटरी सर, क्या आपकी बातों में, और मैं त्रिगुनायत साहब का भी कमेंट इस पर चाहूंगा, क्या मैं ये समझ सकता हूं कि आपने जितना भी जो भी आप मुद्दे गिना रहे हैं, इसके पहले जेड से बात हो रही थी, वो जो कह रहे थे, क्या अगर पूरी दुनिया की चिंता की बात करें तो उस दुनिया की चिंता के जड़ में चीन है क्या? और अगर पूरी दुनिया की आतंकवाद से संबंधित चिंता की बात करें तो उसकी जड़ में पाकिस्तान है क्या? ये समझने के लिए त्रिगुनायत साहब मैं आपके पास आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अहम खबर। वैश्विक राजनीति में बहुत तेजी से हो रहा है बदलाव। यह अहम खबर देखिए, बहुत अहम खबर है ये। पुराने दोस्त फ्रांस और अमेरिका के बीच दरार। इसी बारे में मैंने अभी जेड तरार साहब से सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी कभी दोस्तों में ऐसा हो जाता है। साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दूरी। अमेरिका के सुपर पावर में ढलान। चीन की ताकत बढ़ी। अमेरिकी दबाव से निकलकर चीन के चंगुल में फंसा पाकिस्तान। ये वो हलचलें हैं, ये वो दुनिया में आ रही तब्दीलियां हैं, बदले हुए इक्वेशंस हैं, जिनके प्रिल्यूड में जिनको आप प्रिल्यूड में देख सकते हैं। इससे पहले कि अभी कल से और आज से ही, बल्कि वहां अमेरिका में जो गतिविधियां हैं उस तरफ आपकी निगाहें जाएं, मैं जरा इसको अब अनिल त्रिगुनायत जी से समझना चाहता हूं। सर, इज इट ओनली अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान एसेंशियली? देखिए, एम्बेसडर दयाल ने काफ़ी डिटेल में ये बातें बताई कि क्या चैलेंजेस हैं और क्या अचीवमेंट्स हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पिछले 20 सालों से लगभग काफ़ी अच्छे हो गए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है और बढ़ते ही चले जा रहे हैं हर एक डायमेंशन में। और ये प्रधानमंत्री की 7वीं यात्रा है, अगर आप देखें तो 7 सालों में, तो ये दर्शाता है। दूसरी चीज़ ये कि जब ट्रंप के टाइम पे काफ़ी फोकस आया था क्वाड के ऊपर में और इंडो पैसिफिक के ऊपर, उनका साइनो यूएस जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी बढ़ गया था, उसमें जो है प्रेसिडेंट बाइडेन की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट रही है। लेकिन इस सब के पीछे ये आपने बिल्कुल सही कहा कि दो चीज़ों का, जो अपने पाकिस्तान और चीन का नाम लिया, उसमें चीन जो है उसकी अगर मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है, हेजेमोनिस्टिक टेंडेंसीज हैं, और सारे मुल्कों के साथ में अगर उसकी प्रॉब्लम्स हैं, भारत के साथ तो और भी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी तो लैंड बाउंड्री भी है और हमारा मैरीटाइम उनके साथ भी है, तो हमें तो डबल जेपर्डी का सामना करना सकता है उनके सामने। तो दूसरी चीज़, पाकिस्तान अगर वो कंट्री टेररिस्ट कंट्री है, इंडिया ने हमेशा से ये बात कही है कि वो टेररिज्म प्रमोट करते हैं, टेररिस्ट को हाइड करते हैं। हक्कानी ग्रुप पूरा का पूरा उनके कब्जे में है और उनके चंगुल में उन्होंने ही ट्रेन किया है पूरा। तो हमारे लिए जो है वो ये एक बड़ी समस्या है, उसको अमेरिका को समझना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका ही नहीं है ना, तो चाहे आप रूस को ले लें चाहे चीन को ले लें, उसमें सबने पाकिस्तान के साथ मिल करके सोचा कि तालिबान को कंट्रोल कर पाएंगे या तालिबान से डायलॉग कर पाएंगे हम हमेशा। तो उसकी वजह से जो हम खामियाजा भुगतना पड़ेगा उसको देखना है, उसको अमेरिका। आपने लेकिन बहुत गजब का फ्रेज दिया सर, ये जो आपने
पीसफुल राइज ऑफ चाइना के का एक्चुअली जो स्थिति है उसके बारे में जो आपने बताया कि वो मैलिग्नेंट ग्रोथ है, वो कैंसरस ग्रोथ है, और वो अगर दुनिया ने नहीं रोका तो दुनिया की समूची दुनिया के लिए समस्या हो जाएगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।